आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल एआई स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे केपीआईटी टेक्नोलॉजी के ऊपर। केपीआईटी आईटी सेक्टर का बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है। इस स्टॉक के अभी बुरे दिन चल रहे हैं, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट ही कुछ अभी इस तरीके का है। तो केपीआईटी टेक्नोलॉजी में और कितना डाउनफॉल बचा हुआ है, या और नेगेटिव में क्या हो सकता है अगर नेगेटिव माइंडसेट से हम इस स्टॉक को देखें तो, और कितनी गिरावट हो सकती है, और अपसाइड इसमें क्या बन सकता है एक इन्वेस्टर के लिए। इस चीज को आज हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि इस स्टॉक में फ्यूचर ग्रोथ क्या हो सकता है और गंवाने के लिए और कितना कुछ बचा हुआ है। तो चलिए हम लोग केपीआईटी का डीपली एनालिसिस करेंगे इस स्टॉक के बारे में, और फ्यूचर में इस स्टॉक के बारे में कुछ विशेषज्ञों के द्वारा इस स्टॉक का टारगेट सजेस्ट किया गया है, वो भी हम लोग देखेंगे। और इस स्टॉक का फंडामेंटली डीपली एनालिसिस करेंगे कि कंपनी का रिजल्ट बढ़िया होने के बावजूद भी इस स्टॉक में करेक्शन चल रहा है और कितना चल सकता है और क्या हो सकता है। तो इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और एक डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाई जा रही है, हमारी तरफ से कोई बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय विमर्श जरूर कर ले। तो केपीआईटी टेक्नोलॉजी के लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखें हम तो 1206 की क्लोजिंग हुई है। वहीं पे अगर पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो इस स्टॉक में लगभग 7.25% का डाउनफॉल हमें देखने को मिला है। और यदि हम पिछले एक महीने में इस स्टॉक को देखते हैं तो इसमें भी लगभग 0.8% का डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा है। और यदि पिछले 6 महीने की बात करें तो यहाँ पे एक ठीक ठाक करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है, जो कि लगभग 31% प्लस है। और यदि एक साल की बात करें पिछले एक साल में, तो इस स्टॉक में कुछ ज्यादा नेगेटिव तो नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन जो भी इन्वेस्टर अगर इस स्टॉक को पीक पे बाई किए हैं उनके पोर्टफोलियो में या उनके इस स्टॉक को देखें हम तो लगभग ठीक ठाक करेक्शन उसमें देखने को मिल रहा होगा। लगभग 30 से 40% डाउनफॉल यानी नेगेटिव में रिटर्न देता हुआ ये स्टॉक दिख रहा हो। तो चलिए, ये तो हम लोगों ने देखा इस स्टॉक का पिछले एक साल का बिहेवियर क्या रहा। और आगे चलते हैं किसी भी स्टॉक में। देखिए, टेक्निकल तो आज ठीक है कल खराब हो जाएंगे, और आज खराब है कल ठीक हो जाएंगे, लेकिन स्टॉक का जो बुनियाद होता है, किसी भी कंपनी का जो एक तरह से नींव होता है, कंपनी का जो बेस होता है, वो उसका फंडामेंटल होता है। फंडामेंटल पे ही वो कंपनी की ग्रोथ सारी टिकी रहती है। एक इन्वेस्टर क्या देखता है, उस कंपनी का फंडामेंटल, विशेष करके हम लोग देखें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के माध्यम से। तो आइए अब हम लोग इस स्टॉक का फंडामेंटल देखते हैं, इसके बाद आगे की प्रेडिक्शन करेंगे। तो साथियों, जैसा कि केपीआईटी टेक्नोलॉजी का अगर हम लोग फंडामेंटल का बेसिक देखें तो बेसिक में सबसे पहले मार्केट कैप देखते हैं तो 33,074 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि इस स्टॉक में लगभग 37 to 38% करेक्शन होने के बावजूद ये मार्केट कैप जो डाउन हुआ है, उसके बाद भी लगभग 33,000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का करेंटली पी देखें तो नियर अबाउट 44 के आसपास में है। इंडस्ट्रीज पी देखें तो 28 के अराउंड में दिख रहा है। इस स्टॉक की सबसे खूबसूरत जो बात है, जो सबसे विशेष करके जो इस स्टॉक को एट्रैक्टिव बनाती है, इसकी आरओसी की बात करें तो लगभग 39 का है, और आरओई 31-32 का कंसीडर कर सकते हैं। तो जो आरओसी और आरओई का नंबर है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। इस स्टॉक की अगर 52 वीक हाई की बात करें तो 1929 रुपए का है, और 52 वीक लो 1142 का है, जो कि हाल ही में कुछ ही दिन पहले इस स्टॉक ने गोता लगाया हुआ है। करंटली स्टॉक प्राइस तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। बुक वैल्यू की बात करें तो 91.2 का बुक वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.56 का डिविडेंड यील्ड है, और यदि फेस वैल्यू देखें तो लगभग 10 का है। यही कंपनी की जो विशेषताएं है, हम लोगों ने क्या क्या नोट किया, एक तो आरओसी और आरओई दोनों ही बहुत बेहतरीन नंबर है। और यही कंपनी की जो डेप्थ देखते हैं, लगभग 350 करोड़ का डेप्थ है कंपनी के ऊपर। यही कंपनी के पास जो कैश अवेलेबल है लगभग 900 करोड़, यानी कर्जा से 3 गुना ज्यादा कंपनी के पास कैश अवेलेबल है। डेप्ट टू इक्विटी देखें तो 0.14, यानी ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि डेप्ट फ्री कंपनी है। तो बेसिक जो होता है फंडामेंटल का, यहाँ पे कंपनी को अगर हम नंबर में बात करें तो 10 में से 7 नंबर नहीं बल्कि 8 नंबर हम यहाँ पे दे सकते हैं फंडामेंटल के बेसिक में। इस कंपनी का जो स्ट्रॉन्ग साइड में जो पोजीशन है वो ज्यादा है, तो इसलिए हम यहाँ पे 10 में से 8 नंबर इस कंपनी को दे सकते हैं फंडामेंटल के बेसिक में। यही अगर स्टॉक के का हम पीछे का बिहेवियर देखें, अगर पिछले 5 साल का स्टॉक का मीडियम पी देखते हैं तो 58 के अराउंड में है। यही अभी हम लोगों ने देखा था इसको 48 के अराउंड में है, ये पिछले 5 साल का। और ये स्टॉक अभी करंटली हम लोग देखें कि जैसे 43-44 के अराउंड में ट्रेड कर रहा है। और यदि हम लोग इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें पिछले 10 साल का,
तो यहाँ पर भी लगभग 53-54 के अराउंड में नजर आ रहा है। पिछले 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो यहाँ और जबरदस्त नंबर हमें देखने को मिल रहा है, लगभग 67-68 का। और लास्ट 1 ईयर का देखो तो यहाँ पे नियर अबाउट 70 का। तो यानी अगर हम मोटा मोटा पिछले 5 साल में भी अगर इस स्टॉक का एक अनुमान लगाए तो 58 के अराउंड में ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अभी जो इसमें करेक्शन हुआ है और ये अभी लगभग 43 के अराउंड में ट्रेड कर रहा है। पी की बात करें तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी की अर्निंग कंटिन्यू ग्रोथ हो रही है, लेकिन स्टॉक प्राइस में जो फ्लक्चुएशन नजर आ रहा है ये साफ है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक अपॉर्चुनिटी है बाइंग के लिए। चाहे तो वो एवरेज कर सकते हैं, जैसे कि मेरे फैमिली मेंबर के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक शामिल है और अब इसे हम लोग विचार बना रहे हैं एवरेज करने का। यदि ये 1150 के अराउंड में आता है, जैसे कि हम लोगों ने इसका 52 वीक लो देखें, 1180 से 1150 के बीच में हम लोग इसे ग्रिप करेंगे। लगभग अभी जितने भी क्वांटिटी में स्टॉक पड़ा हुआ है उसके 25% क्वांटिटी और ऐड करने के बारे में, क्योंकि अभी जो मार्केट का सिनेरियो या बड़े बड़े विशेषज्ञों के द्वारा जो अनुमान लगाया जा रहा है कि मार्केट में करेक्शन होगा, ये होगा वो होगा, यदि सब व्यक्ति को लग रहा है कि मार्केट में अब नेगेटिव ही नेगेटिव नजर आ रहा है, वहीं मार्केट बुलिश हो जाता है। और जहां सबको लगता है कि बुलिश है वहीं मार्केट नेगेटिव यानी बेयरिश हो जाता है। तो इस चीज को हम लोग माइंड में अपना रखते हुए, और हमें तो लॉन्ग टर्म का विजन है, तो हमारे लिए तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो हम 52 वीक लो के आसपास में ये स्टॉक जैसे ही आता है वहां पे फिर से इस स्टॉक को लगभग जितने क्वांटिटी पड़ा हुआ है उससे 25% क्वांटिटी और ऐड करने के बारे में फिलहाल प्लानिंग चल रही है। और उम्मीद है कि इस मंथ के आखिर तक इस स्टॉक को हम लोग एक बार फिर से ग्रिप करेंगे। यही इस स्टॉक की अगर कुछ प्लस पॉइंट की बात करें तो 3 है, और नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो 2 है। प्लस पॉइंट 3 और नेगेटिव पॉइंट 1 इस स्टॉक का है, जिसे आप रीड कर सकते हैं। मैं रीड नहीं कर रहा हूं क्योंकि वीडियो काफी लंबी होते जा रही है। पेयर कंपनी में देखें तो 7 कंपनियों का लिस्ट है, जिसमें यह कंपनी 5वें नंबर पे अवेलेबल है मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। यही इस कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो बहुत ही जबरदस्त नंबर है, लगभग 40 का, और सेल ग्रोथ लगभग 23 का, जो कि हम FB फिनटेक को छोड़ दे तो ऑलमोस्ट ये कंपनी सेकंड नंबर की कंसीडर किया जा सकता है ग्रोथ के मामले में, सेल के मामले में। अब FB फिनटेक के बारे में भी हम लोग कभी बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी हम लोग फिलहाल KPIT टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो फंडामेंटल में हम लोगों ने फंडामेंटल का बेसिक देखा, इसके बाद में पी रेशियो देखा, यानी कंपनी के पुराने ट्रैक में बिहेवियर कैसा है कंपनी का वो देखा, पेयर कंपनी देख लिया। अब हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी का अगर देखें हम तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर दोनों जगह कंपनी ने ठीक परफॉर्मेंस किया है। अगर हम पिछले साल के Q3 से कंपेयर करें तो यहाँ पे लगभग 200 से प्लस, सेल की बात करें 200 करोड़ से प्लस में कंपनी ने नंबर जारी किया है। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो पिछले क्वार्टर से हल्का ही, मतलब ऑलमोस्ट अगर हम फ्लैट भी कहें तो कोई बड़ी बात नहीं है। 7 करोड़ का सेल में इंप्रूवमेंट दिखा है, जो कि हम फ्लैट ही कंसीडर कर सकते हैं। यही ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन की बात करें कंपनी का तो वो कंपनी अपनी मैक्सिमम पे चल रहा है, जो कि लगभग 21% 20% का कंपनी हर एक साल हर एक क्वार्टर में प्रूव करते आ रही है, जो कि अभी भी कंपनी का बरकरार है। वहीं अगर एक्सपेंस की बात करें तो अगर सेल क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्लैट है तो एक्सपेंस भी फ्लैट ही कहेंगे, 2 करोड़ का डाउन ही है तो ये फ्लैट ही कंसिडर किया जा सकता है। ईयर ऑन ईयर एक अच्छा जंप कह सकते हैं। यही अब मेन चीज होती है कंपनी का जो है नेट प्रॉफिट। तो अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर अगर हम देखते हैं तो लगभग 30 करोड़ का जंप है। कंपनी का सेल क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो फ्लैट है, लेकिन प्रॉफिट में हल्की सी डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा है, जो कि हम 17 करोड़ के आसपास में हमें नंबर दिखता हुआ नजर आ रहा है। यही अगर EPS की बात करें तो ईयर ऑन ईयर तो ठीक है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगभग 0.06% का डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा है। तो कुछ ज्यादा डाउनफॉल नहीं है, क्योंकि कंपनी ने, अगर आप लोग देखते हैं तो Q2 का जब रिजल्ट कंपनी ने अनाउंस किया था उसी समय कंपनी ने प्रेडिक्शन किया था कि दिसंबर यानी Q3 का रिजल्ट Q2 से बेहतर नहीं हो सकता है। और यदि हम Q3 के बारे में प्रेडिक्शन करें तो जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है दिसंबर 2022 में, मार्च यानी 2021 के Q4 में कंपनी ने Q3 से बेहतर नंबर जारी किया था। यही प्रॉफिट में भी देखें तो लगभग उसके हिसाब से एक अच्छा जंप देखने को मिल रहा था। और वहीं 2022-23 की बात करें तो यहाँ भी कंपनी ने लगभग 100 करोड़ का जंप किया था, जो कि प्रॉफिट में भी हमें लगभग 8 करोड़ का देखने को मिला था। और 2023-24 की अगर बात करें तो 1257 करोड़ के सामने 1318 करोड़, लगभग 60 करोड़ के आसपास में यहाँ पर भी सेल में जंप देखने को मिला। भले ही प्रॉफिट में हमें 11 करोड़
का जंप देखने को मिला। तो इससे एक हम अनुमान लगा सकते हैं कि कंपनी जो नंबर पेश करेगी इस बार, यानी हर एक क्वार्टर 4 में क्वार्टर 3 के कंपेयर में कंपनी ने अच्छा नंबर पेश किया है, तो क्वार्टर 4 का जो नंबर आएगा वो एक अच्छा नंबर हो सकता है, ऐसा हम लोग एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। इसी की वजह से कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस स्टॉक में एक अच्छा तेजी देखने को मिलेगा, जो कि हम लोग चलेंगे इसमें वीडियो के आखिर में। जो एक टारगेट, अनुमानित टारगेट बताया गया कि ये स्टॉक कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड में इस प्राइस तक पहुंच सकता है। तो अभी हम लोगों ने देखा बैलेंस शीट, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देख रहे थे, और यहीं पे ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, जो कि हम लोगों ने देखा लगभग 21% के आसपास में कंपनी ने ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन, चाहे क्वार्टरली देखे ईयरली देखे, 20-21% के आसपास में कंपनी बरकरार रखी हुई है। यहीं पे अगर कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ की बात करें तो 5 साल, 3 साल और लास्ट 1 ईयर में बहुत बेहतरीन नंबर है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ भी देखें तो बहुत ही अच्छा नंबर है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर में लास्ट 1 ईयर का नेगेटिव इसलिए है कि इस स्टॉक में लगभग 40% का करेक्शन हम लोगों ने देखा है ऑलरेडी। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 5 साल, 3 साल और लास्ट 1 ईयर में बहुत बेहतरीन, यानी जिनके पास भी 5 साल पहले से ये स्टॉक है वो बम्पर मुनाफा में अभी भी बैठे हुए हैं। बैलेंस शीट की अगर बात करें तो कंपनी के पास जो रिजर्व है 2229 करोड़ और कंपनी की जो लायबिलिटी है 1736 करोड़, यानी कंपनी के पास रिजर्व ज्यादा है और देनदारी जो है वो कम है। यही बात करें टोटल एसिड्स की तो 2019 में कंपनी के पास जो टोटल एसिड्स थी लगभग 1674 करोड़। उसके सामने अगर हम देखें पिछले 5 साल में तो कंपनी ने अपनी एसिड्स को लगभग 3 गुना कर लिया। ये होती है एक बहुत बेहतरीन कंपनी का बैलेंस शीट। अगर हम देखते हैं या उसका फंडामेंटल देखते हैं तो इसमें यही सब चीजें जो पॉइंट होती है ना, जो देखने को मिलता है। देखिए कंपनी ने मात्र 5 साल के अंदर में अपनी जो एसिड्स है ये 3 गुना बना दी। जहां 1674 यानी 1700 करोड़ का एसिड्स लगभग 2019 के मार्च में था, अब इस बार जो 2025 का मार्च का डाटा अपडेट होगा तो 1751 लगभग 5000 से प्लस का हमें देखने को मिलेगा। तो क्यों नहीं इस स्टॉक में आने वाले दिनों में उछाल आएगा। अब आइए हम लोग देख लेते हैं कंपनी का कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न। इसमें जो कंपनी के प्रमोटर के पास जो होल्डिंग पड़ा हुआ है लगभग अगर हम लोग देखें जून 2023 से तो ये कंटिन्यू स्टेबल है। यहीं एफआई की बात करें तो एफआई कंटिन्यू इस स्टॉक में सेलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि हम लोग देखें क्वार्टर 1 में तो 22.23% था, वो घट के आया क्वार्टर 2 में लगभग 21% के आसपास में। क्वार्टर 3 में देखें तो लगभग 17.5% के आसपास में। यहीं जब एफआई सेल कर रहे हैं तो डीआई यहाँ पे खरीद रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें तो एफआई डीआई के बराबर में नहीं खरीद रहे हैं, थोड़ा कम ही खरीद रहे हैं लेकिन खरीद रहे हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं 22.5 से 17.5 यानी लगभग 5% एफआई डाउन हो गए हैं, लेकिन डीआई जो है वो लगभग 4% अपना मार्जिन बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो पब्लिक भी थोड़ी थोड़ी अपना होल्डिंग बढ़ा रही है। ऑदर की बात करें तो ऑदर का होल्डिंग थोड़ा सा हमें डाउन होते हुए नजर आ रहा है। जैसा कि पीछे हम लोग देख रहे थे लगभग 1% से प्लस था, जो कि अभी 1% से डाउन हो गया है। टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर की बात करें तो 6,18,571 शेयर होल्डर अभी इस स्टॉक में है। तो ये तो हम लोगों ने देखा कंपनी का फंडामेंटल में कंपनी बहुत ही स्ट्रांग नजर आ रही है। अब आइए अब हम लोग इसमें देख लेते हैं कि कुछ बिग प्लेयर क्या कर रहे हैं इस स्टॉक में। इससे एक अनुमान लगता है कि ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में क्या कर सकता है। तो साथियों जैसा कि हम लोग जानते हैं अपने इंडिया में बिग प्लेयर जो है वो म्यूचुअल फंड वाले हैं। तो म्यूचुअल फंड वाले अभी इस स्टॉक में क्या कर रहे हैं इसके बारे में हम लोग को नॉलेज लेने के लिए, इसके बारे में जानने के लिए हम लोग आए हैं दूसरे साइड पे, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि सितंबर 2024 में म्यूचुअल फंड वालों की तरफ से सेलिंग हुई थी। उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी में कंटिन्यू बाइंग हुई है म्यूचुअल फंड की तरफ से। वहीं फरवरी में थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिला है इस स्टॉक में। तो जो फरवरी मंथ में सबसे बड़ा जो सेलर था निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 6,68,146 इक्विटी का सेलिंग किया है। परसेंटेज टर्म में देखें तो 0.24% बनता है। वहीं जो सबसे बड़ा बायर है यूटीआई माइंड कैप फंड जो कि 5,57,228 इक्विटी का बाइंग किया है। परसेंटेज टर्म में देखें तो 0.24%, यानी जितना सेलिंग हुआ है उससे 0.04% कम बाइंग हुई है, इसलिए यहाँ पे हमें रेड कैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल अगर ऑलमोस्ट देखें तो म्यूचुअल फंड वाले इस स्टॉक में कुछ ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव तो है लेकिन ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। अब हम लोग देखते हैं इस स्टॉक के बारे में जो टारगेट आया है वो क्या है। तो साथियों जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि हम लोग आए हुए हैं केपीआईटी टेक्नोलॉजी लिमिटेड के टारगेट वाले साइट पे। तो जो अभी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में लगभग 2% का डाउनफॉल हमें देखने को मिला। इसके बाद जो विशेषज्ञों की राय है इसमें
Terra Analysis offering 1 year price forecast for KPIT technology have a maximum estimate of 2250 and minimum estimate of 1170। यानी करेंटली जो मार्केट प्राइस चल रहा है इसमें अगर कोई व्यक्ति अपना पोजीशन बनाता है तो अभी जो मार्केट है लगभग 1200 के अराउंड में केपीआईटी टेक्नोलॉजी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से जो डाउनफॉल है वो 1070 का स्टॉप लॉस लेके, जैसा कि आप देख रहे हैं, माइनस में 3%, यानी 170 का स्टॉप लॉस लेके, और फर्स्ट जो टारगेट है वो लगभग यहाँ से 35% अप, यानी 1625 का फर्स्ट टारगेट अचीव होगा। और इसके बाद जो सेकंड टारगेट है जिसको हम मैक्सिमम एस्टिमेट कह सकते हैं वो लगभग 87% के आसपास में है, जिसका प्राइस निकल के आता है 2250 रुपए। तो अगर यहाँ पे कोई भी व्यक्ति, अगर हम एक राउंड फिगर में बात करें तो अगर 100 स्टॉक बाई करता है अभी करंट मार्केट सिचुएशन में, तो 1170 का स्टॉप लॉस के साथ 1625 पे 50% इक्विटी सेल करके निकल जाए और 50 इक्विटी के लिए 2250 का वेट करें। ये तो हो गया नंबर 1। और ये इस स्टॉक का अब हम लोग देख लेते हैं जो 14 एनालिसिस्ट हैं उनके द्वारा रेटिंग क्या दी हुई है। तो रेटिंग अभी इस स्टॉक में बाइंग की है, क्योंकि ये अपने एक सपोर्ट के आसपास में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है अगर आप लोग इसे चार्ट पे देखेंगे तो। ईपीएस की अगर बात करें तो कंपनी ने जो पिछला रिजल्ट नंबर जो Q3 का पेश किया है उसमें जो कंपनी मार्केट ने एस्टिमेट लगाया था 6.54 का, कंपनी नंबर उसे लगभग 4.5% अप के साथ 6.83 का पेश किया है। तो ये एक अच्छी बात है। तो ईपीएस, जैसे कि हम लोग पहले बात की थी कि कंपनी ने जब Q2 का नंबर पेश किया था उसी समय प्रेडिक्शन किया था कि इस क्वार्टर में नंबर बेहतर नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी कंपनी ने अच्छा नंबर पेश किया जो मार्केट ने एस्टिमेट लगाया था। अब इस बार जो मार्केट ने अनुमान लगाया 7.28 का, और हमें पूरा अनुमान है, जैसा कि पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड देख रहे हैं, कि इस बार भी कंपनी इस नंबर को बीट करेगी। ये तो हम लोग ईपीएस के बारे में देख रहे थे। अब हम लोग देख लेते हैं कंपनी का रेवेन्यू। तो रेवेन्यू के मामले में जो हम कंपनी को देखते हैं तो मार्केट ने जो प्रेडिक्शन किया था, एस्टिमेट लगाया था 14.66 का, उसके सामने कंपनी लगभग 1% जंप के साथ नंबर पेश किया है 14.78 का। तो अगर हम देखें उसके अकॉर्डिंग, अगर मार्केट ने अब जो Q4 का नंबर एस्टिमेट किया है 15.36 का, और यहाँ पे इससे भी बेहतर नंबर आने की उम्मीद है। हाँ ठीक है कि अभी ग्लोबल मार्केट के सेंटीमेंट ठीक नहीं चल रहे हैं, लेकिन फिर भी ऑल इज वेल, कंपनी अपने हिसाब से मैनेज तो जरूर करेगी। तो ये रहा आज के डेट में केपीआईटी टेक्नोलॉजी के बारे में डीपली फंडामेंटल एनालिसिस। अब आइए हम लोग देखते हैं इस स्टॉक के बारे में कुछ न्यूज है। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो इस वीडियो के अगर आप अंत तक, यानी अभी तक आप बने हुए हैं, तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और यदि आपको किसी भी तरह का किसी भी स्टॉक के बारे में कुछ इंक्वायरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। और केपीआईटी टेक्नोलॉजी का आपके पास कितने स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है या फ्रेश बाइंग करने के बारे में सोच रहे हैं, तो अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। और वीडियो देखते हुए आपको किसी तरह की कोई असुविधा हो रही है वीडियो की क्वालिटी में, ऑडियो की क्वालिटी में, या किसी तरह की कोई और कंटेंट इसमें ऐड करवाने के लिए आप इंटरेस्टेड, तो कृपया कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। तो आइए न्यूज क्या है इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, केपीआईटी टेक्नोलॉजी जेवी को क्वालकॉम से 10 मिलियन यूरो तक का निवेश मिलेगा। यह समझौता सॉफ्टवेयर परिभाषित वाहन एसडीवी दृष्टिकोण की ओर उद्योग के आंदोलन को आगे बढ़ाएगा, जिससे उच्च प्रदर्शन, पूर्व एकीकृत और स्केलेबल समाधान प्रदर्शन किए जा सकेंगे, जो आईएम और टियर 1 आपूर्तिकर्ताओं को अगली पीढ़ी के वाहनों को तेजी से और प्रभावी ढंग से विकसित करने में सक्षम बनाएगा। तो ये इस स्टॉक के बारे में कुछ न्यूज है लेटेस्ट। 10 मिलियन का जब इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट होगा तो आप समझ सकते हैं कि ये स्टॉक कैसे रॉकेट बनेगा। 17 मार्च को सबकी नजर रहेगी, क्योंकि कंपनी ने एक्सचेंजों को सूचित किया है कि क्वालकॉम बेंच एलएलसी केपीआईटी टेक की संयुक्त उद्यम कंपनी कोरिएक्स जीएमबीएच में तीसरी शेयरधारक होगी। तो आशा करता हूं आपको हमारी तरफ से दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। विशेष करके केपीआईटी टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग बात करते हुए, आगे बढ़ते हुए इस चीज को आपके सामने रखा, और आशा करता हूं आपको हमारी तरफ से दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें
और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।